बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 1 मिनट में बनने वाली चॉकलेट बनाना कपकेक की बहुत ईजी सस्ती और मज़ेदार सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। चलें जी इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक अदद ले लिया यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जग, उसके अंदर शामिल कर दूँ 1 अदद अंडा। रूम टेम्परेचर पर मैंने यहाँ पर अंडा ले लिया। इसके अंदर शामिल कर दूँगी वनीला एसेंस, 1 टीस्पून भर के चला जाएगा वनीला एसेंस। तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में इतनी जल्दी से ये बन के तैयार होगा ना बैटर। कम से कम जो है ना बर्तन आपके गंदे होंगे इस केक को बनाने के लिए घर के, ठीक है। 1 कप भर के इसके अंदर शुगर शामिल कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल चीनी जो होती है वो। 1/4 कप भर के इसके अंदर चला गया ऑयल। आपने ध्यान रखना है ऑयल के अंदर किसी भी किस्म की ना हार्ड स्मेल वगैरह मौजूद ना हो। 2 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए केले, हाथों की मदद से बिल्कुल रफ सा तोड़ के केलों को शामिल किया और झटपट से इन सारी की सारी चीज़ों को डालने के बाद ना आपने अच्छे से कर लेना है ब्लेंड, कि केले और चीनी बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएँ। उसके बाद हमने शामिल करना है 1 कप भर के ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, ये चला जाएगा। 2 खाने के चम्मच भर के कोको पाउडर शामिल कर देंगे, ये चला गया। और हाफ कप भर के मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मिल्क, ये चला गया। मिल्क भी आपने रूम टेम्परेचर का ही लेना है। ये तीनों चीज़ें चली गई। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अगेन आपने ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा केक का बैटर बन के हो गया तैयार। कोई बीटर, कोई बटर, कोई ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस केक को बनाने के लिए। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्ती आ गई है। ना बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए बैटर, ना ही बहुत ज़्यादा थिक, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद आपने बिल्कुल लास्ट में शामिल करना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर चला जाएगा, 1/4 टीस्पून भर के चला जाएगा बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें डाली, अच्छे से आपने ब्लेंड किया, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना इस तरीके से। बस ये डन है, इसको रखते हैं साइड पे। अब चलें केक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली है। ये मौजूद ना हो तो आप कोई सा भी घर में मौजूद जो बड़े साइज़ का पतीला हो वो ले लीजिएगा, ठीक है। सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप बिल्कुल आराम से केक को बेक कर सकते हैं। स्टैंड रख दिया, उसके अंदर पुरानी पतीली का मैंने एक अदद ढक्कन रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया टी मग। तो जो भी घर में मौजूद चाय का कप है आपके पास ना, वो आपने ले लेना है। टेंशन नहीं लेनी है, टूटे वूटेंगे नहीं बेक करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 2 कतरे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए ऑयल के। अच्छे से ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से आपने अच्छे से ना इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है इस तरीके से। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे जाके आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने कप को ग्रीस कर दिया है। बाकी के 2 मग्स भी मैंने ऐसे ग्रीस करके रख दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने कप को सेट कर देना है। ये हो गया। अब जो बैटर हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल करूँगी, लेकिन ध्यान रखना है बिल्कुल ऊपर तक फुल नहीं करेंगे। जितना गैप मैंने रखा है उतना ही आपने भी रखना है। 1 से 2 बार आपने इस तरीके से टैप टैप करना है ताकि इसके अंदर कोई से भी एयर बबल वगैरह हो, तो वो जो है वो निकल जाए। तो इस तरीके से आपने बहुत ही हल्के से इसको टैप टैप कर देना है 1 से 2 बार। फिर यहाँ पर मैंने ढक्कन ले लिया है। तो ढक्कन जो था मेरे पास ग्लास का था, उसमें एक अदद होल था, तो मैंने इसको कवर करने के लिए ना इस तरीके से कपड़े से बांध दिया। बस चलें इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। हद से हद इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये बन के तैयार हो जाते हैं। 10 मिनट बाद आपने लाजमी चेक करना है। तो मैंने 10 मिनट बाद जब इसको चेक किया था, मुझे कच्चा लगा, तो मैंने अगेन इसको 15 मिनट के लिए अगेन रख दिया था बेक करने के लिए। इस तरीके से आपने स्क्यूअर को डाल के इंसर्ट करना है, चेक करना है। अगर ये गीली वापस आती है तो इसमें कसर है, थोड़ा सा और बेक कर लीजिएगा। लेकिन बिल्कुल साफ़ आती है तो मतलब ये बिल्कुल डन, अच्छे से पक गए। तो ये देखिए कितने कोई खूबसूरत झटपट से बन के तैयार हुए हैं। देखने में कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना, टेस्ट में भी आप यकीन कीजिए इतने कोई मज़ेदार से होंगे, इतने कोई सॉफ्ट स्पॉन्जी, आपका दिल खुश हो जाएगा। बाज़ार के महंगे शहंगे केक छोड़िए, आप बस यही केक बनाइए। अब ये इसको निकालने का भी तरीका इतना सिंपल है, बहुत इजीली निकल के तैयार बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। कोई मैंने पेपर नहीं लगाया हुआ इसके अंदर, कुछ भी मैंने नहीं लगाया हुआ था, बस ग्रीस किया। और ये देखें कितनी आसानी के साथ एक अदद नाइफ़ आपने इंसर्ट करके इसके कोनों कोने पे मारनी है और ये इस तरीके से निकल के हो जाएंगे तैयार। नीचे से देखिए बिल्कुल भी नहीं जला हुआ, ऊपर से देखें कितने अच्छे तरीके से राइस हो गया। सॉफ्टनेस इसकी इतनी लाजवाब, और जो केले और वनीला एसेंस की जो खुशबू इसके अंदर आ रही होगी ना केक की, आपका दिल खुश हो जाएगा। बस मैंने इस तरीके से राउंड शेप में इसको कट कर लिया था और इसको मैंने सर्व किया था। सब ने इसकी तारीफ़ की थी। इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको ये पसंद आएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी लाजमी मुझे दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।